आदरणीय जन को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। कमला परिणय शंकर के 5वें एपिसोड की ओर बढ़ते हुए मैं आगे की यह कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। ये काल्पनिक कथा जो सत्यता पर आधारित है। सुनने पे आप ज़रूर आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, बेल दबा दें। आगे को मैं आप लोगों को ये कथा सुनाने जा रही हूँ। पहाड़ की जीवनी है, सुनिए। उधर आमा ने अपनी पोती के हृदय में जो सेवा भाव देखे तो बहुत अपने को धन्य समझने लगी। मैंने यहाँ तक आपको सुनाया था, आगे को सुनिए। पटवारी जी के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ था। आज अल्मोड़े से लड़के वालों की ओर से पुरोहित जी आए हुए थे उनके घर। उन्होंने बताया कि लड़के वाले उनके यजमान हैं, लड़का बहुत अच्छा है और लड़के वालों ने आप लोगों को यह पत्र भेजा है। कहते हुए पुरोहित जी ने जेब से पत्र निकालकर उनके हाथ में पकड़वा दिया। पुरोहित जी ने बताया कि फागुन 28 का मुहूर्त लगन बहुत शुभ है। इसके अलावा लड़के को भी उससे पहले छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं। अब पटवारी जी ने जब लड़के वालों की ओर से आया हुआ पत्र को पढ़ा तो अत्यंत प्रसन्न भी हो गए। पत्र में लिखा था, हमें आपकी बेटी के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें दहेज आदि कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी बेटी के रूप में अमूल्य दहेज हमें दे दीजिए, बस यही हमारे लिए पूरा होगा। पहाड़ों में अक्सर दहेज प्रथा मांगने की नहीं रही है और आज भी नहीं है, लेकिन परंतु कुछ शहरों में बसे हुए लड़के अभी भी पता नहीं देख देख के वो मांगने लगे हैं, वरना हमारे पहाड़ों में नहीं चला, दहेज प्रथा मांगने की नहीं चली। पहले से देखा जाता था कि किस घर की लड़की है, किस खानदान की लड़की है, कैसे संस्कार हैं, ये सब देख कर के ही विवाह किया जाता था। लेकिन अब समय के हिसाब से लोगों की मनमानी होने लगी है। तो जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि लड़के ने जो भी कुछ किया है उसी की बराबरी के लड़की भी मिल जाए, जो विवाह के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। खैर ये बात छोड़िए, मैं आगे को बढ़ती हूँ। पटवारी जी ने पुरोहित जी से कहा, पंडित जी, अगर फागुन 28 का लग्न ही सही है तो आप उसी लग्न में विवाह तय कर दीजिए। फिर इसके बाद पटवारी जी ने लड़के वालों के लिए पत्र लिखकर पुरोहित जी को दे दिया। जलपान करने के बाद पुरोहित जी पत्र लेकर अल्मोड़े को रवाना हो गए। पटवारी जी के घर में अब विवाह की तैयारियां चलने लगी जोर शोर से। भागा ने पटवारी जी से कहा कि गहने बनाने के लिए हम लोग बरेली जाएंगे और नए नए डिजाइनों के कंगन हार लेकर आएंगे। आमा ने बीच में बात काटते हुए कहा, हाथ की पहुँचियाँ, चूड़ियाँ, नथ और हार तो कमूली को मेरी ओर से चढ़ेगा। बाकी तुम लोग बरेली से बनाकर लाओगे तो खूब अच्छा बनवा कर लाना। लड़के की अंगूठी भी 1 तोले से कम नहीं होनी चाहिए। पटवारी जी पैसे वाले तो थे ही, वो घबराए नहीं। उन्होंने कहा, ईजा, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। एक ही तो हमारी बेटी है, उस पर भी नहीं करेंगे क्या खर्चा। परसों मुझे किसी केस के सिलसिले में बरेली जाना है। मैं भागा को भी साथ ले जाऊंगा और कपड़े व जेवर अच्छे से अच्छा बनवा कर लाऊंगा।
कमली के ब्याह की खरीदारी करके जब पटवारी जी भागा वापस लौटे तो आमा को सामान देखने की उत्सुकता हो गई। बोली, तुम दोनों बैठकर थोड़ा सुस्ता लो, चाय पीकर थोड़ी थकान दूर कर लो, फिर सारा सामान दिखाना, मैं भी तो देखूं कि मेरी कमली रानी के लिए कैसे जेवर व कपड़े बनाए गए हैं। चाय व नाश्ता करने के पश्चात भागा ने कमली को अपनी ओर बुलाकर उसे अपनी बगल में बिठा लिया। फिर आमा के लिए एक मोड़ा खींचकर उन्हें भी उसमें बैठने को कहा। उसके बाद वह अपना बक्सा खोलकर एक एक कपड़ा व जेवर बड़े चाव से दिखाने लगी। आमा, यह जेवर का पूरा नगीनों से जड़ा सेट है। आमा ने जड़ा सेट देखा तो अत्यंत खुश होकर बोली, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। कमली, तुझे कैसा लग रहा है? कमली की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी और वह लज्जावश कोई उत्तर नहीं दे पाई, केवल सिर हिलाकर उसने खुशी जाहिर कर दी। फिर भागा ने वर के लिए लाई हुई अंगूठी दिखाई। इसके बाद कपड़ों को दिखाने की बारी आई। कमली के लिए 11 कीमती साड़ियाँ खरीदी गई थी। फिर वर का कीमती गर्म सूट दिखाया गया। भागा ने जो ससुराल वालों के लिए तियल की साड़ियाँ खरीदी थी वो भी बहुत ही बढ़िया लग रही थी। तियल पहाड़ में देने का रिवाज है, जो ससुराल में बेटी के ससुराल में जाता है। हर सदस्य महिलाओं के लिए सम्मानित महिलाएं होती हैं घर की, उन सब के लिए तियल नाम से उनको टीका दिया जाता है और उसमें कपड़े लत्ते दिए जाते हैं, साड़ी वगैरह। शादी निश्चित हो गई, काम तो शुरू हो गए। सारे गांव में खबर भी फैल गई कि पटवारी जी की लड़की की शादी तय हो चुकी है। हर सदस्य के लिए काम भी बढ़ने लगे। चावल दाल की बोरियां बाहर खींचनी थी सुधारने को, पर कौन खींचेगा? आमा ने कहा, हलिया को बुलाओ, गांव की औरतें आती होंगी चावल सुधारने को। बड़े लड़के उमी ने कहा, हलिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर मुडेर में बाबू के सटवारी जी बैठे हैं। यानी पटवारी जी के अर्दली को सटवारी जी कहा जाता है। क्या उससे कहूँ बोरी खींचने को? खाली बैठा है, कुछ काम तो करेगा परंतु झट से चिंता से। भागा ने मना भी कर दिया। बाप रे, मत कहना उससे, उसके नखरे देख रखे मैंने, वो तो बहुत नखरेबाज है। वो तो अपने को बहुत ही लाड साफ समझता है, उससे मत कहना। मुझे तो उससे कहने में भी डर लगता है। देखा नहीं उसका मिजाज कैसा रहता है, सुनता भी है वो किसी की। सुना है अतरची भी है, यानी लड़के ने कहा, सुना है ईजा वो अतरची भी है, यानी नशा भी करता है। वो तो है ही, दूसरे भाई ने भी कह दिया। हमारा हलिया ही है, सीधा सादा जो कहो बेचारा कर देता है। भागा ने कहा, वो हलिया जो बैल जोता होगा खेतों में, तो हलिया बहुत सीधा साधा आदमी था, उससे कोई चीज़ कहो वो सीधी तरीके से बेचारा कर देता था। अरे रामू, वो कल कुछ कपड़ों के लिए कह रहा था, तो तुम उसे अपनी पुरानी कमीज पैंट दे देना ना, तभी रिश्तेदारों का दिए जाने लगे। निमंत्रण पत्र भी छपने लगे। निमंत्रण में अब लिखने की बारी आने लगी। पटवारी जी ने चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की, लड़कों ने, परिवार के सदस्यों ने। तो निमंत्रण पत्र देख करके षष्ठी श्री पहले से लिखा जाता था, षष्ठी श्री 6, षष्ठी श्री 3, सर्वपम योग्य सादर नमस्कार, आशीर्वाद, यथा योग्य, अत्र
अत्रम कुशलम तथास्तु। पत्र इसी तरह से लिखा जाता था पहले से। आज पत्र लिखना को मुख्य कारण यो छ कि मेरी पुत्री कुमारी कमला को शुभ परिग्रहण संस्कार अल्मोड़ा निवासी चिरंजीव शंकर पुत्र श्री बाला दत्त जी का साथ फाल्गुन शुक्ल पक्ष 10 गते तदानुसार बुधवार दिनांक 22 फरवरी का दिन संपन्न होना निश्चय भयो छ। अतः आपुसु प्रार्थना छ कि सकुटुंब सपरिवार आई कार्य निभाई व कार्य की शोभा बढ़ाई। बर बधुकन अपनो शुभ आशीर्वाद दी हमन कन अनुग्रहित करियलो। नीचे से नित्यानंद जी ने पटवारी जी सोमेश्वर करके अपना एड्रेस दे दिया, जिसमें बगल से दर्शनाभिलाषी में उमेश और राजेश दोनों बेटों के नाम दे दिए। अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब पहले से पत्र लिखा जाता था तो श्री 6, श्री 5, श्री 2, श्री 1 के संबंध में भी मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ। जो ऊपर से श्री 6 लिखे गए अंकों के विषय में आप लोगों को इस बात से अवगत कराना ही है, क्योंकि पहले समय में टेलीफोन आदि की सुविधा नहीं थी। समाचार पत्र से कुशल क्षेम पूछी जाती थी। जो भी पत्र लिखे जाते थे उसमें अलग अलग अंकों का प्रयोग किया जाता था। जैसे श्री 6 यह अंक अपने से गुरुजनों को, जो दादा दादी ताऊ जी आदि अपनों से बड़ों को लिखा जाता था, जो सम्मानित होते थे। श्री 5 नंबर यदि पत्नी पत्र अपने पति को लिखती है तो श्री 5 लिखती थी। श्री 4 रिपु अर्थात शत्रु को पत्र लिखे तो श्री 4 लिखा जाता है। श्री 3 अगर लिखेंगे तो उन्हें लिखा जाता है इष्ट मित्रों को। जो पत्र लिखा जाए तो श्री अपने मित्रों को श्री 3 ही लिखेंगे। अपने सेवकों को अर्थात जो सेवक होते हैं उनको श्री 2 लिखेंगे। पत्र में श्री 2 करके ही लिखा जाएगा अपने सेवकों को। जो पुत्र और स्त्री यानी अपनी पत्नी और या पुत्र होगा उसको श्री 1 से संबोधित करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ। शादी के निमंत्रण पत्र में श्री 6 व श्री 3 ही ज़्यादा लिखा जाता है। तो विवाह को अभी 12 दिन बाकी थे। दोपहर खाना खाने के बाद पटवारी जी हाथ धोकर नीचे आंगन में पहुँचे तो देखा कि पहाड़ियों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से कोई परिवार चला आ रहा था। पटवारी जी खड़े खड़े देखते रहे। वे लोग जब पास से आए तो पटवारी जी ने गौर से देखा, अरे ये तो दाजू भाभी व उनका बेटा और बहू हैं। वे दाजू के आने से अत्यंत ही खुश हो गए। जोर से आवाज़ देकर बोले, अरे सुनती है भागा, नहान वाले दाजू बोजू आ गए हैं। भागा जो आमा के पास बैठी थी, विवाह के बारे में मशवरा ले रही थी, अचानक अपनी बात रोककर बोली, ईजा नहान वाले जेठ जी दाजू आ गए हैं। आमा यह जानकर बड़ा बेटा समय पर आ गया। भागा से बोली, भागा अब तेरा हाथ बटाने के लिए जिठानी व जेठ जी भी पहुंच गए हैं। अब तो फिक्र मत कर, सब कार्य आसानी से निभ जाएगा। फिर आमा ने भागा से कहा कि वे लोग जैसे ही आंगन में प्रवेश करेंगे तो तू शंख व घंटी जरूर बजा देना। जैसे ही ताऊ जी अपने परिवार सहित आंगन में पहुँचे, शंख की आवाज़ चारों ओर गूंज उठी। इसके बाद पटवारी जी, भागा, कमली, उमेश, राजू ने
ताऊ और ताऊ को प्रणाम किया, ताऊ और ताई को प्रणाम किया। फिर उनके बहू और बेटों को उन्हें भी पहला लगा किया। बहू बेटों ने भी अपने चाचा चाची को सम्मान दिया पहलागा कहकर। आमा को पहलागा करने के बाद मेहमान लोग आमा के गले मिले। इनके बाद सभी एक कमरे में बैठकर बातें करने लगे। पटवारी जी ने अपने दाजू बोजू को कमली की ससुराल व लड़के के बारे में विस्तार से बताया। इतने में कमली सबके लिए चाय मिठाई लेकर आ गई। ताई जी बोली, भागा सरू लली, यानी जो उनकी ननद थी सरू, जो अल्मोड़े में रहती थी, वो कब तक पहुंच रही है। भागा ने बताया कि नीलाम बरजू दामाद व सरू के पति जो है को छुट्टियां नहीं मिल पाई थी, लेकिन वे लोग परसों तक यहाँ छुट्टी मिलने पर पहुंच ही जाएंगे। इस प्रकार पटवारी जी के घर में रोज रोज सुबह शाम शंख की आवाज़ गूंजती रहती, जिससे पता चलता था कि मेहमानों का लगातार आना जारी है। पहले से विवाह जब तय हो जाते थे तो 15-20 दिन से ही मेहमान आने शुरू हो जाते थे, क्योंकि सारे काम अपने हाथ से संभालने होते थे। जिस वजह से आज तो सब रेडीमेड है, तो लोगों को वक्त भी नहीं लगता है। मेहमान भी सुबह आते हैं और शाम को बारात निपटने में भाग जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर कुमाऊनी लोगों का यही तो रिवाज है कि कोई भी रिश्तेदार अपने घर पहुंचता है तो उसका स्वागत शंख घंटी बजाकर किया जाता है। शुभ कार्य के समय तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सरोज भी नीलांबरजू यानी दामाद जी सहित अल्मोड़े से अब आ चुकी है। बसु भी आजकल भागा का हाथ बटाने के लिए यहीं पर रहती है। चाय व गर्म पानी का जिम्मा उसने ही ले लिया। सरोज ने आते ही पूजा के कमरे को गेरू से पोत कर उसमें ऐपण, रंगोली, अल्पना वगैरह देकर उसे खूब सजा दिया पूजा का कमरा। और फिर कमली का बनाया जूती का पट्टा पूजा घर के सामने लगाकर बोली, भोजू कमली ने तो बहुत ही सुंदर जूती पट्टा बनाया हुआ है, ऐसा ही मेरे लिए भी बनवा देना। भागा ने कहा, सरू लली, अब तो यह तुम्हारे ही शहर में आ रही है, जो भी चाहोगी इससे बनवा लेना। हमारी कमली बहुत होशियार है, ये सब चीज़ में होशियार है। तभी आमा उन दोनों की बातें सुनकर तपाक से बोली, सरू तूने दिल्ली दरवाजे में कमली के द्वारा दिए गए ऐपण नहीं देखे क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से न देकर छपवा रखे हैं। इसकी सास तो इसे देखकर धन्य हो जाएगी। परिवार में मेहमानों की चहल पहल के साथ ही बच्चों के शोरगुल भी आवाज़ें आती। आमा दिन भर कभी बच्चों के साथ उनके झगड़े निपटाने में लगी रहती, तो कभी मेहमानों की सुख सुविधाओं के बारे में इधर से उधर घूमती रहती कि कहीं कोई कमी न रह जाए। आमा का बच्चों के प्रति भी खूब लाड़ प्यार है। बच्चों को प्रसन्न करने के लिए वह पहले से बनाए हुए बेसन के लड्डू तैयार रखे हुए थे, जो यदा कदा उनके हाथों में थमाती रहती थी। कभी उन्हें बिस्कुट देकर खुश रखती, तो कभी उन्हें गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े देकर संतुष्ट कर देती। बच्चे भी खूब खाने की आशा में आमा के आसपास ही मंडराते रहते थे। विवाह के लिए कुल अब 4 दिन ही शेष रह गए थे। कल गणेश पूजा होने वाली है। आमा का कहना था कि 5 प्रकार की दालों को लेकर दाल बनाई जाएगी। उड़द की दाल के बड़ों का शगुन माना जाता है। पूरी व चावल की खीर भी अवश्य बनेगी। तभी महिलाओं की स्वाल पथाई में सभी महिलाओं को स्वाल पथाई में बुलाया होगा तथा उनके चाय पानी की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। गांव के पटवारी जी की लड़की का ब्याह है